जय हिंद मेरे फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज केएलएम मैथमेटिक्स में आप चैप्टर 1 रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.3 सीखेंगे। तो देखो, आप इस एक्सरसाइज को सीखने से पहले आपके पास पेन और कॉपी जरूर होना चाहिए, और जैसे जैसे मैं लिखवाऊंगा ऐसे ऐसे आप नोट भी साथ साथ करते रहना, तभी आपको समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन, और इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैट क्वेश्चन बोलते हैं ना, इस टाइप का है। हरियाणा बोर्ड में भी ये इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई बोर्ड में भी। तो देखते हैं हम कैसे इरेशनल इसको मुझे प्रूफ करना है, तो कैसे मैं इरेशनल प्रूफ करूंगा। चलो आओ सीखते हैं फिर इसको। देखो, सबसे पहले स्टेप जो होता है इस क्वेश्चन का, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या, सबसे पहले हमें प्रूफ करना है, तो लेट कर लेंगे। लेट √2 इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, देखो कोई भी चीज़ रैशनल नंबर होता है। कुछ इंक ज़्यादा ही हाथ में लग गया है, चलो कोई नहीं। ज्ञान की प्राप्ति और ज्ञान को प्राप्त करवाने के लिए थोड़ा बहुत इंक हाथ में लग जाए तो चल सकता है। लेट √2 इज ए रैशनल नंबर। तो कोई भी चीज अगर रैशनल नंबर है तो आप जानते हो बचपन से ही फॉर्मूला, वो P/Q के अपॉन होता है। P/Q, वेयर P और Q क्या है, वेयर P एंड Q इज ए को प्राइम नंबर बोल सकते हो या इंटीजर बोल सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। तो मैं लिख देता हूं वेयर P एंड Q इज ए को प्राइम नंबर। ठीक है जी। एंड Q नॉट इक्वल टू 0, ऐसे ही लिखना है आपको भी। अब आप अगली स्टेप में क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको। ये Q को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, और इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 को P से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एज इट इज। यहां के बाद, इस स्टेप के बाद आपको क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो यहां पे लिख दो स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड का मतलब क्या, देखो इसके ऊपर भी आप स्क्वायर लगाओ और इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया। स्क्वायर से रूट क्या आ जाएगा, कैंसल आउट, और Q का स्क्वायर और P का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन 1। अगले स्टेप में, अच्छा इस स्टेप आगे स्टेप बढ़ाने से पहले आपको एक लाइन लिखना होगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ चीजें हमें लिखना भी पड़ता है, और आपको लिखना जरूर चाहिए क्योंकि मार्क्स उसी से मिलता है। देखो 2 के सामने क्या है, P, तो आप ऐसे लिखोगे 2 इज, 2 की जगह Q स्क्वायर लिख दो। Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, देखो Q स्क्वायर के सामने क्या है, P, तो P स्क्वायर। Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय P स्क्वायर, तो सिंगल Q क्या होगा, सिंगल Q इज आल्सो डिविजिबल बाय P स्क्वायर। ठीक है जी, सॉरी P स्क्वायर नहीं, सिंगल P, सिंगल Q सिंगल P। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, यहां पे मैं कर देता हूं थोड़ा सा लाइन लगा करके। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या लिखेंगे, यहां इसी स्टेप के बाद अब हम यहां पे देखो इस P में आप कोई ना कोई वैल्यू लेट करोगे। क्या करोगे, कोई ना कोई वैल्यू लेट करेंगे। तो P के सामने क्या है, 2, तो 2 वैल्यू लेट करेंगे। तो कैसे, एक बार देखो मेरे तरीके से देखना। नाउ लेट P इज इक्वल टू, देखो P के सामने क्या है, 2, तो 2 लिख दो। अच्छा, आप P और Q के जगह ना कोई भी, इसको छोड़ करके कोई भी ABCD का कोई भी वर्ड चल सकता है। तो मैं लिख देता हूं 2R, मतलब 2 कैसे पता चलता है, 2 होता है तो 2 लिखेंगे, 3 होगा तो 3 लेट करेंगे, 4 होगा तो 4, जो भी होगा वो लेट करते हैं, और साथ में R लगा देना। अब इसको हम फ्रॉम 1 से ले लेते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं, यहां पे लिख देता हूं को प्राइम नंबर। देखो अब उसके बाद देखना, अब फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, एक बार लिख देता हूं मैं, 2Q स्क्वायर P स्क्वायर। देखो P स्क्वायर की जगह P की वैल्यू क्या लेंगे, 2R, और इसका स्क्वायर 2Q का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, R का स्क्वायर R। ये बड़े ध्यान से देखना, इसका मतलब स्क्वायर का मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 2 × 2। अच्छा, स्क्वायर का मतलब कई बार बच्चा समझ जाता है इसको मल्टीप्लाई नहीं, 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 × 2, ये मतलब होता है। ये बड़े ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। तो मेरे ख्याल से
तो ये यहां तक आ गया। अब इसको कैंसिल कर लो, देखो इसको कैंसिल कर दिया तो क्या आ गया, क्यू स्क्वायर और ये क्या 2r। अब फिर से देखो इस टाइप का सिचुएशन बन रहा है, यहाँ पे भी वही लाइन लिखोगे आप, क्या लिखोगे, यहाँ पे q था तो यहाँ पे क्या है क्यू स्क्वायर। दोबारा से लिखते हैं, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल, प्यार करूं तुझे इतना रह जाए मेरे निशान, टूटे दिल की मत सुन है मेरे हमनवा। हाँ जी, तो क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय आर स्क्वायर, तो सिंगल क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाय सिंगल आर, सिंगल क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाय सिंगल आर। वही सेम लाइन है, यहां से मैं यहाँ पे किया, और ये कैसे पता चलता है, क्यू के सामने आर है तो आर से डिविजिबल, और सिंगल क्यू तो सिंगल आर। तो यहां तक हो गया। अब एक चीज देखना, यहां पे मैं बोल रहा था पी स्क्वायर को डिवाइड करता है, यहां पे क्या बोल रहा हूं आर स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो कहीं कहीं मिस्टेक है। तो यहां पे एक लाइन लिखोगे इंग्लिश में बहुत सुंदर, क्या लिखोगे, देयर एराइज कॉन्ट्राडिक्शन, देयर अराइज contradiction our assumption is going wrong, या our going wrong के जगह our assumption is wrong, our assumption is wrong, our assumption is wrong, hence क्या पूछा था, रूट 2 इज इरेशनल, इज एन लगा दो, देखो वॉवेल है तो वॉवेल से पहले एन लगता है, इज एन इरेशनल नंबर, हैंस देखो कितना मतलब सटीक और अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन मतलब आपको इसी टाइप का वर्ड में लिखना है, इसी लैंग्वेज में लिखना है सारे के सारे क्वेश्चन को। और हरियाणा बोर्ड के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं, इसके एग्जाम में भी हर बार पैट क्वेश्चन है तो हर बार आता है, और सीबीएसई बोर्ड में भी ये क्वेश्चन बहुत बार देख, और आप सब अगर कोई बच्चा स्टेट बोर्ड का बच्चा हो तो उसके भी एग्जाम में ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो कैसे प्रूफ करते हैं। सबसे पहले देखो एक बार मैं दोबारा समझा दूं इस क्वेश्चन को। तो मान लो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास, देखो इरेशनल नंबर प्रूफ करना है तो रूट टू सबसे पहले मान लोगे, ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर आप जानते हो पी अपॉन क्यू में क्यू नीचे वाला कभी जीरो नहीं होता है। अच्छा पी और क्यू की जगह ए और ए अपॉन बी भी मान सकते हैं आप। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये आज स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। रूट से 2 कट गया, ये 2 आ गया, क्यू का स्क्वायर क्यू, पी का स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 बन गया। उसके बाद देखना, ये बड़े ध्यान से देखना, ये लाइन कैसे लिखता है, क्यू स्क्वायर है और इधर पी स्क्वायर है, तो क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय पी स्क्वायर, और सिंगल क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाय पी, सिंगल पी। उसके बाद अगेन आप क्या करोगे, लेट करोगे। लेट कैसे पता चलता है, देखो ये इक्वेशन क्या है 1, तो p इसमें लेट करना है, तो p क्या लेट करना है, तो इसके सामने क्या लिखा है 2, तो 2r, ठीक है जी। तो ये लेट किया। अब देखो हाँ इस वैल्यू को फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 स्क्वायर एज इट इज, p के जगह इसकी वैल्यू सॉल्व किया, इसका वैल्यू आ गया, और इसको दोबारा देखो क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय आर स्क्वायर, सिंगल क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाय आर। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, देखो मैं पहले बोल रहा था कि क्यू स्क्वायर किसको डिवाइड करता है, पी स्क्वायर को। क्या बोल रहा था, क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर को डिवाइड करता था, और मैं यहाँ पे अपनी बातों से मुकर गया, मतलब बात एक ही जैसा होना चाहिए, पर मैंने 2 पॉइंट गेन कर लिया यहाँ पे। देखो क्यू स्क्वायर यहाँ पे मैं बोल रहा था पी स्क्वायर को डिवाइड करता है, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ उसी को उल्टा, क्यू स्क्वायर बोल रहा हूँ आर स्क्वायर को। तो कहीं ना कहीं हमारी बात में मतलब दम नहीं है, हमारा कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब दो बातों में मतलब मेल नहीं खाना, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। तो उसी लाइन को इंग्लिश में लिखना है, देयर अराइज कॉन्ट्राडिक्शन आवर एजम्पशन, जो मैंने पहले लेट कर लिया था वो हमारा जो एजम्पशन है इज रॉन्ग, हैंस रूट 2 एन इरेशनल नंबर। इस प्रकार से आपको प्रूफ करना है। अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो 4 मार्क्स मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। 5 मार्क्स है तो 5 मार्क्स मिलेगा, पर लिखना इसी लैंग्वेज में। अच्छा इसी के तरह अगर मान लो इसके जगह रूट 2 की जगह अगर मान लो एग्जाम्पल का कोई क्वेश्चन बुक के एग्जाम्पल का मैं बताऊं, एक क्वेश्चन बुक के एग्जाम्पल में रूट 3, मान लो इसके जगह रूट 3 हो, अगर रूट 3 हो, अगर इसके जगह रूट 3 हो, तो जहां जहां रूट 2 है आप वहां क्या लिख दोगे, रूट 3। क्या लिख दोगे, रूट 3। जैसे यहाँ पे रूट 3 आ जाएगा, फिर रूट 3 आ जाएगा, फिर रूट 3 आ जाएगा,
√3 आ जाएगा, यहाँ पे √3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या लेट करोगे, अभी बताया था 3 होगा तो 3 लेट करना होता है, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 3, फिर ये 3 का ये 3 हो गया, और ये 3 का स्क्वायर 9, फिर कट जाएगा, आएगा 2 ही। हाँ, उसके बाद ठीक है, इसके बाद यही लाइन और फिर लास्ट में यहाँ पे 3। मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब कोई भी चीज़ हो, अगर कोई भी प्राइम नंबर और अंडर रूट में इरेशनल नंबर प्रूफ करना है तो इस प्रकार से करेंगे। अच्छा, 2-4 मैं एग्जांपल मतलब आपके लिए एक्सरसाइज भी दे दूं, किसको किसको आपको प्रूफ करना है, घर पे एक बार करके देखना। इसी को आप ये नहीं कि इसी में फेरबदल कर दो, आप एक एक क्वेश्चन करना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या क्या करोगे। √3 को सॉल्व करोगे, √5 को सॉल्व करोगे, √7 को सॉल्व करोगे, √11 को सॉल्व करोगे, √13 को सॉल्व करोगे और √17 को सॉल्व करोगे, और 19 भी दे ही देता हूँ। इतना आप प्रैक्टिस कर लेना, इसी लैंग्वेज में लिखना, देखना डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। इसको पहले मैं इरेज कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अलग टाइप का है पर है सेम ही, मतलब उतना मुश्किल नहीं है। तो प्रूफ कर लिया, इस क्वेश्चन को मैं इरेज करूं यहां से। तेरे बिना जिंदगी में सिकवा तो नहीं, शिकायत तो नहीं। जो बच्चे मैथ पढ़ रहे हैं मन से, उनको पता है कि संगीत क्या चीज़ होती है, क्योंकि दूसरे लोग तो इस भावना को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन जो वाकई मैथ के विद्वान हैं, जिनको मैथ से वाकई प्रेम है, वो संगीत से भी प्रेम करना जानते हैं। तो मैथ के साथ साथ संगीत भी बहुत ज़रूरी है, आपको पता है। चलो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है प्रूव दैट पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, पीटी लिख दे रहा हूं। प्रूव दैट 3 प्लस √5 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करोगे, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैं देख रहा हूं है 2 है क्वेश्चन, मतलब है 2-4 है क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, बड़े ध्यान से देखना, और जो मैं लिख रहा हूं आप साथ साथ अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहना, तो आ जाएगा समझ। अच्छा, टोपी ऐसे लगाया हूं तो कोई दिक्कत तो नहीं, बोलो तो आगे भी कर लेंगे। ठीक है, कॉमेंट में लिख लेना आप कैसे पहनना है। हाँ जी, देखना जरा इसको, देखो इसको भी सेम तरीके से करेंगे। लेट, सबसे पहले हम क्या लेट करेंगे, लेट 3 + 2 √5 इज रैशनल नंबर। देखो अगर इरेशनल नंबर लिखा है तो रैशनल नंबर आप लेट कर लो, रैशनल नंबर। और आप जानते क्या हो, अगर कोई भी चीज रैशनल नंबर होता है तो P/Q के अपॉन में होता है, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। और PQ क्या है भाई, पूरा लिख लेना जैसे मैं पहले लिखा था। PQ को प्राइम नंबर, या कोई बच्चा अगर इंटीजर लिख दे रहा है तो तब भी मैं सही कर दूंगा। ठीक है भाई, को प्राइम नंबर या इंटीजर, जो आपका मन करे, जो दिल को ठंडक पहुंचाए वो लिख लो, हमारी तरफ से दोनों ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को उस प्रकार से नहीं करना, अगर सिंगल टर्म अगर रूट में हो तो वो अलग तरीके से होगा, और अगर 2 टर्म हो या 3 टर्म हो तो ये बहुत क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखना बड़े ध्यान से। आपको रूट वाला का है, रूट वाले को एक तरफ लिखना है, तो ये रूट वाला है, इसको मैं एक तरफ लिखा, ये वाला जो है इधर चल गया, तो ये देखो प्लस में इस साइड गया माइनस, इन दोनों का एलसीएम ले लो, Q से Q कट गया, P - 3Q। ठीक है, एलसीएम सब आप कर सकते हैं, एलसीएम के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा। अब देखो रूट वाले को एक तरफ लेना है, और क्या बच गया, ये मल्टीप्लाई में है, यहां पे इधर जाएगा तो किधर आएगा बताओ, तो इधर देखो मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाता है तो डिवाइड में आता है, तो Q पहले से डिवाइड में है और इसके साथ ये भी डिवाइड में चल गया, तो ये आ गया हमारे पास नीचे 2Q। अब और एक चीज ध्यान से देखना, अभी मैं आपको प्रूफ करवाया था कि रूट में अगर प्राइम नंबर हो तो कौन सा नंबर कहलाता है, क्या नंबर कहलाता है, वो कहलाता है हमारे पास इरेशनल नंबर। तो ये क्या है हमारे पास, इरेशनल नंबर, इरेशनल
रैशनल नंबर। और इस साइड देखना बड़े ध्यान से, देखो इस साइड वाला इरेशनल और इस साइड वाला, देखो ये p है ऊपर नीचे q है, तो p अपॉन q क्या होता है, रैशनल नंबर। तो ये है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। आप एक चीज बताओ, कभी भी इरेशनल नंबर क्या रैशनल नंबर के इक्वल हो सकता है क्या? क्या कभी इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो आप इक्वल टू में लिख दो इक्वल टू और नॉट इक्वल, और वही लाइन जो आपको लास्ट में लिखा था वो लाइन लिख दो, देयर अराइज कॉन्ट्राडिक्शन, स्पेलिंग चेक कर लेना भाई। देयर अराइज कॉन्ट्राडिक्शन आवर assumption is wrong, our assumption is wrong। एक लाइन और एडजस्ट हो सकता है क्या नीचे? उसका लास्ट में वही लाइन लिखना है, hence 3 + 2√5 is irrational number, इरेशनल नंबर। ठीक है जी, और लास्ट में लिखेंगे हैंस प्रूफ। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस प्रकार से करना है आपको, और इसे पहले जो क्वेश्चन बताया था उसको अलग टाइप से करना है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बड़े ध्यान से देखना। तो इसको अब मैं इरेज कर देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो इरेज करना मतलब मुझे लगता है ठीक नहीं है, मैं क्योंकि इसी में चेंज करते रहूँगा। आप क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट करेंगे, क्योंकि वर्ड सब में ये ऐसे ही लिखना होता है, 1/√2। यहाँ पे क्या लिख दूंगा, बस 1/√2। क्वेश्चन नंबर चेंज करना है, 1/√2 1/√2, ये सब मिटा दूंगा, ये सब अभी मिटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो 1/√2 इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर 1/ क्वेश्चन में है 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर, तो कैसे सॉल्व करेंगे बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि सीधा √2 नहीं है। तो सबसे पहले 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर, 1/√2। अब देखो इसको क्या करोगे आप, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो q और ये √2p। मैंने क्या बोला था, सिर्फ आपको रूट को एक तरफ रखना है, बाकी की सबको। तो ध्यान से देखना। अच्छा, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, p और ये q, मतलब इसको मैं इधर लिख दिया, इक्वल टू है तो ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं बोला था √2 को एक तरफ और ये जो p है इसको नीचे ले जाओ, तो q/p हो गया। तो फिर से देखो, √2 वाला आप जानते हो क्या होता है, इरेशनल नंबर। ये वाला क्या होता है, रैशनल नंबर। q/p हो या p/q हो, बात तो एक ही हुआ। q/p हो या p/q हो, बात तो एक हुआ है, तो अपॉन में ही। तो ये भी क्या इसी प्रकार से सॉल्व हो गया। बस लास्ट में यहाँ पे चेंज कर सकते हैं आप थोड़ा, तो क्या लिखोगे, 1/hence 1/√2 इज इरेशनल नंबर, तो देखो कितना आसान है, मैथ कितना आसान है। और ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 3 का फर्स्ट पार्ट। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd का सेकेंड पार्ट देखेंगे, वो भी इसी प्रकार का है। तो मैं सबसे पहले वही सेम तरीका जो फॉलो करता हूं मैं, ये सब सारा लिखे रहने दूंगा, ये मिटा दूंगा, ये भी, और ये क्वेश्चन नंबर बस मिटा दूंगा, और बाकी तरीका तो वही है। एक अगर आप समझ गए तो मुझे लगता है सारा। अब अगला पार्ट देखता हूं मैं, सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3rd का सेकेंड पार्ट। मुझे नींद ना है, मुझे चैन ना है, दिखलाए न जाने कहाँ दिल खो गया। हाँ जी, 7√5 इज इरेशनल नंबर। क्या है, प्रूव दैट 7√5 इज इरेशनल नंबर। तो देखो इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ करेंगे, लेट 7 × √5, ये क्या है, रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो ऐसे लिखना है आपको। उसके बाद वही सेम तरीका, मैं क्या बोल रहा हूं, रूट वाले को एक तरफ, बिना रूट वाले को एक तरफ। तो यहां पे देखना, रूट वाला एक तरफ और ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो डिवाइड में, किधर आएगा, इधर आएगा तो डिवाइड में। तो 7q, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रहा है।
देख लेना भाई, कमेंट आपकी कमेंट सेक्शन ओपन है, अगर कोई दिक्कत परेशानी हो आप लिख लेना। तो √5 और ये क्या आ गया 7 इस साइड गया तो मल्टीप्लाई में। अब एक चीज ध्यान से देखना यहां से, तो ये देखो √5 वाला ये क्या है इरेशनल नंबर इधर। अच्छा ये लाइन में लगा रहा हूं तो कहीं आप भी लाइन नहीं लगा देना, ये मैं आपको दिखाने के लिए लगा रहा हूं कि इस साइड वाला इरेशनल नंबर और ये वाला रैशनल नंबर। आप ये लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, या सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, लाइन भी लगा सकते हो दिखाने के लिए, पर लिखना फिर इसी प्रकार से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी कि कोई मिस्टेक। टीचर सब मैथ्स में एरो लगा करके भी रिप्रेजेंट करता है, इक्वल टू सब ये सब तो वही है, डिनोटेशन ही है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट भी सॉल्व। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट भी बहुत आसान क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इस एक्सरसाइज में उतना दम नहीं है, मतलब एक होता है जैसे मैथ के जो स्टूडेंट्स होते हैं या टीचर होते हैं, वो थोड़ा सा जीवन में ना, उनके जीवन में रिस्क होता है। रिस्क करने का मतलब ये कि थोड़ा सा वो नॉर्मल जीवन नहीं जीते हैं, वो अपने जीवन में थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, थोड़ा सा उटपटांग हरकत करते हैं, थोड़ा सा थ्रिल करते हैं। तो ये सब में मज़ा आता है। एक्शन सब थोड़ा होना चाहिए जीवन में, क्योंकि उसी से जीवन जीने की कला होती है, कैसे जीवन जीना है उससे पता चलता है। तो देखो √3 क्या है, तेरे बिना जीना सजा हो गया निशानू, इश्क तेरे ता खफा हो गया। देखो 6 + √2, अब हम प्रूफ करेंगे 6 + √2। तो 6 + √2 कैसे प्रूफ करते हैं देखते हैं। अभी देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 6 + √2 ये भी सिंपल है, यहाँ पे 6 लिखो, यहाँ पे √2 लिखो। 6 + √2 इज ए रैशनल नंबर। यहाँ पे भी वही स्टेप 6 + √2। अभी मैं आपको बताया था 2 इधर एक तरफ और P/Q, ये प्लस का इस साइड गया माइनस, एलसीएम ले लो। अब इसका एलसीएम कर लो Q, ये आ गया P - 6Q। ठीक है भाई, एलसीएम देखो, एलसीएम आपको खुद आता है क्योंकि बचपन से ही पढ़ रहे हैं। अगर नहीं भी आता है तो फिर भी आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, सर एक बार एलसीएम दोबारा बता देना, तो मैं दोबारा उसको भी बता दूंगा। तो ये क्या है इरेशनल नंबर, ये क्या है रैशनल नंबर। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था। और इसी क्वेश्चन के साथ साथ ये हमारा जो एक्सरसाइज 1.3 था वो खत्म हुआ। तो दोस्तों देखो मैथ को ना आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ो और बीच बीच में सॉन्ग का भी आनंद लो, क्योंकि जो भी मैथ सीखना चाहते हैं मुझे लगता है उनके जीवन में सॉन्ग आसपास बहुत सारी सुंदर सुंदर गीतें होती हैं और उसको भी सुनते हो और उसी से ज्ञान और बढ़ता है, साथ साथ प्रैक्टिस करने से बढ़ता है। और पेन कॉपी रख के पढ़ना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, अगले वीडियो में मिलते हैं।